पिछली वीडियो में हमने सेट थ्योरी, टाइप्स, उसके वेन डायग्राम, ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है ग्रुप के डिस्कस करेंगे। ग्रुप क्या होता है, कैसे इसके टाइप्स वगैरह ये चीज़ें। तो ग्रुप अगर स्टार्ट करें हम, तो ग्रुप क्या होता है, बेसिकली अ नॉन एम्प्टी सेट विद द ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, जिसे हम इससे डिफाइन करते हैं हैविंग फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। ओके, तो इसमें जो है बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ आई हैं। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू जी। तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ग्रुप का है, तो उसमें ए बी जो है जी में बिलोंग करेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ओके, तो इसमें ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, ग्रुप में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स ए ऑपरेशन ई। ओके, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए विच इक्वल्स टू ए, जहाँ जो ए है वो बिलोंग करता है किस में, ग्रुप में। ओके, और ई जो है वो है आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है इन्वर्स। इन्वर्स में हम क्या लेते हैं कि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ऑपरेशन ए, बाइनरी ऑपरेशन है। जो ए इन्वर्स है वो भी क्या होता है, ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये किसी ग्रुप को होने के लिए ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप क्या होगा, जब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये चारों प्रॉपर्टी जब एप्लीकेबल होंगी तो उसे क्या कहेंगे, हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करती हूँ मैं, इनको एक शॉर्ट नेम दे देती हूँ, जैसे G1, G2, G3, G4। तो G1 क्या हो जाएगा, G1 हो गया क्लोजर, G2 एसोसिएटिव, G3 आइडेंटिटी और G4 इन्वर्स। ओके, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बना दे, तो इनसे जो है आपको आगे पता चलेगा कि अगर सिंगल जैसे G1 हो, G2 हो, G3 हो, तो इनसे क्या बनते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं। G1 मीन्स क्लोजर, G2 मीन्स एसोसिएटिव, G3 मीन्स आइडेंटिटी दे रखा है, और G4 इक्वल्स टू इन्वर्स। ओके, तो G1 बिलोंग करेगा, G1 प्रॉपर्टी दिखाएगा तो क्या कहेंगे, G2 G1 और G2 दिखाएगा तो क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा तो क्या कहेंगे, G1 G2 G3 दिखाएगा तो क्या प्रॉपर्टी होगी, आगे जैसे G1 G2 G3 G4 होगा तो क्या प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो जब G1 होता है मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी आए, उसको सेटिस्फाई करे, तो उसे कहते हैं ग्रुपॉइड या क्वासी भी कहीं सुना होगा आपने, क्वासी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, अगर G1 और G2 ये दोनों प्रॉपर्टी ऐड करें, ठीक है, तो G1 और G2 ये दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसे कहते हैं सेमी ग्रुप। आगे जैसे G1 G2 G3 है, ये तीनों प्रॉपर्टी ऐड हो रही हैं तो उसे कह देंगे हम मोनोइड। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था ना, G1 G2 G3 G4 चारों जब प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं, सेटिस्फाई मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप। सेम G1 G2 G3 G4 अगर चारों प्रॉपर्टी हो रही हैं तो उसे हमने कह दिया ग्रुप। इतना क्लियर है। तो G1 G2 ये शॉर्ट फॉर्म है ताकि आपको पता चले कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुपॉइड, मोनोइड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब इसी में अगर G1 G2 G3 G4 प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐड हो रही हो, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर ऐड हो रही हो
तो उसे हम कह देते हैं एबेलियन। आपने एबेलियन नाम सुना होगा, उसे कह देंगे हम एबेलियन। ठीक है, अब एबेलियन में जैसे कि मैंने माना कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, ग्रुप में बिलोंग करने चाहिए। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो अब इसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, कि ग्रुप किसे कहते हैं, कि इनको ग्रुप नहीं कहेंगे। तो जैसे इंटीजर है, इंटीजर प्लस में हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं किसमें, एडिशन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या नॉन जीरो हो तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेंगे। रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नॉन जीरो में कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब जो है इवन इंटीजर्स जो होते हैं, इवन इंटीजर्स वो क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। मैंने दिखाया था ना, ऊपर पे लिखा हुआ है इंटीजर्स एडिशन में क्या कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब और इंटीजर्स जो होते हैं ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। इतना क्लियर है? ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, किसी फाइनाइट ग्रुप में जो एलिमेंट है उनके जो नंबर्स हैं वो कहलाता है फाइनाइट ऑर्डर। अब इनफाइनाइट में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ओके, तो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डेरिवेशन सॉल्व करना नहीं आना है। तो मैं कुछ थ्योरम बता रही हूँ आपको। आपके ऑप्शन उसमें क्या कहते हैं, ऑप्शनल ही आएगा, डेरिवेशन नहीं होने हैं, ऑप्शनल होने हैं। तो इसके साथ मैं आपको कुछ मेन थ्योरम बता रही हूँ, क्या पता ये थ्योरम ही ऐसे ही आ जाए। तो पहला जो थ्योरम है, द इंटीग्रल पावर ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप। ओके, so the integral power of A, an element of group G, form an abelian. Second, the order of every element of a finite group is less than or equal to order of group. ठीक है, तो किसी ग्रुप का जो है फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर जो होना चाहिए वो उस ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तक क्लियर है? नेक्स्ट, इफ़ n इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a, then a to the power m equals to e। अगर n जो है ऑर्डर है किसी एलिमेंट a का, तो उसकी पावर जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, आइडेंटिटी की। e हम आइडेंटिटी मानते ना, वो भी कब, जब m इक्वल्स टू n p। फोर्थ में, द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इन ग्रुप इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स वन। ठीक है, एक ही एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ वाले में, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड ए इनवर्स ऑफ अ ग्रुप इज सेम। मीन्स उस किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स का क्या है कि ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स एक्स हैव सेम ऑर्डर। क्लियर है? 7, फॉर एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ए और बी ऑफ अ ग्रुप ए ऑपरेशन बी एंड बी ऑपरेशन ए हैव सेम ऑर्डर। मीन्स ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए इनका क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा। अब ये तो था ऑर्डर। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो ये सेट दे रखा है इसका मल्टीप्लिकेटिव उसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। किसके, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, हर एलिमेंट का हमने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। किसके, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, एडिशन में होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता, और मल्टीप्लाई में है तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन। अब इन सबका निकालते हैं हम, कैसे, वन आए। ठीक है, अब वन है, वन का ऑर्डर अगर हम देखें मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, तो वन को कितने बार मल्टीप्लाई करने में वन आएगा, नॉर्मल सी बात है। ऑर्डर ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन। क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, वन। तो ऑर्डर ऑफ वन इक्वल्स टू वन। सेकेंड, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, सिंपल सी बात है, 2। -1 × -1 1। थर्ड, आई है,
आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए 1। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल सी बात है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट माइनस आई है, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाता है 4। तो हमारे जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं इस सेट में, इन सब का हमने क्या निकाल दिया है ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। अब जीरो का कितना, 1 का कितना है 1, -1 का 2, आई का 4, -आई का 4। तो इसका आंसर अगर पर्टिकुलर पूछें तो इसके जो ऑर्डर्स हो गए वो हो गई 1, 2, 4 एंड 4, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने लिया है एडिशन के रिस्पेक्ट में +6। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट 0 to 5 दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 6। मीन्स क्या है कि इनको कितने बार हम ऐड करें कि हमारे क्या आना चाहिए 6 के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। अब एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने पहले बताया था, वो होता है 0। क्लियर। तो अब 0 का है, 0 का सिंपल सा क्या कहते हैं ऑर्डर क्या हो जाता है। अब पहले 0 को ही ले लेते हैं, 0 का ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है 1। ओके, नेक्स्ट हमने लिया 1। और 1 को कितने बार हम ऐड करें कि हमारे पास क्या है 6 आ जाए। नॉर्मल सी बात है, कितने बार करेंगे 6, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा 6। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 6। अब 2 को देखते हैं, 2 को हम कितने बार ऐड करें कि 6 का एक मल्टीप्लाई बन जाए, डिवाइड कर सके 6 को। 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो कितने टाइम्स हो गया ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। अब 3 के लिए क्या होगा 3 + 3 इक्वल्स टू 6। ओके, तो कितने बार किया हमने 3 को 2 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट है हमारा 4। 4 को कैसे करेंगे 4 + 4 + 4 कितना होता है हमारा टोटल 12, जो 6 का मल्टीपल है ना। तो इसमें ऑर्डर कितना आ गया इसका 3। तो 4 के लिए भी क्या हो गया 3। अब ना लास्ट जो है वो दे रखा है आपका 5, ठीक है। अब 5 को हम कितने बार ऐड करें कि वो 6 का मल्टीप्लाई बन जाए। तो 5 को हम 5 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो कितने टाइम्स किया हमने 6 टाइम, है ना। टोटल कितना आया हमारा 30 हुआ। तो 30 क्या है 6 से डिवाइड होता है, तो इसका जो ऑर्डर बना वो हमारा कितना बना 6। क्लियर। इतना एडिशन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कैसे करना है। तो ये बेसिकली क्या थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट थे, हमने ईच एलिमेंट का हमने क्या निकाला ऑर्डर निकाला। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ऑफ 5, ठीक है। 5 के मल्टीप्लिकेटिव रिस्पेक्ट में हमें 3 का क्या निकालना है ऑर्डर निकालना है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेसिकली हमारा मल्टीप्लाई में पहले बताया मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि 3 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 से अगर हम उसे डिवाइड करें वो रिमाइंडर क्या देना चाहिए 1। तो हमने 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किया 4, 91 आया। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 90 डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 1, रिमाइंडर बचा ना 1। तो हमारा जो ऑर्डर 3 था, 3 का जो ऑर्डर निकला वो हमारा बेसिकली निकला कितना 4। ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 आंसर। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो आज हमने ग्रुप और ये जो ग्रुप के ऑर्डर वगैरह हैं ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सब ग्रुप। थैंक यू।